हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीटली आ जाएगा। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। सबसे पहले माइंड में ध्यान रखिएगा, अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करते हैं तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पहचान। क्या बोलते हैं इसे? हम पहचान बोलते हैं। ये आपकी कहलाती है पहचान। पहचान क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है सेंटेंस के एंड में, मतलब वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो जहां पे आपको ये मिलते हैं तो समझ लेना कि वो आपका क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका रूल अब मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस आपको फ्रेम कैसे करना है। इसका नियम क्या होता है सेंटेंस बनाने का? देखिए, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके, मतलब बहुवचन जिन्हें कहते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, वी, यू, दे, इसके साथ में आपका आएगा वर। क्या आएगा? वर। माइंड में याद रखिएगा, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो वर नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? वेयर। वेयर नहीं होता है, दैट इज वर। वी, यू, दे के साथ में आपको यूज करना है वर। उसके बाद में आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, तो दैट इज V4। V4 आपको यूज करना है और उसके साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। इतना आई होप समझ में आया होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, जैसे आई है, आई को एक्सेप्शन केस माना गया है यहाँ पे। आई, ही, शी, इट और किसी का नाम, रीना, बीना, सोहन, पंकज, जो भी होते हैं सारे नेम्स होते हैं। तो नेम्स के साथ में भी आप यहाँ पे क्या यूज करना है? वॉज यूज करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंपल, एंड देन ऑब्जेक्ट। आई होप रूल क्लियर हुआ होगा। वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब चलता हूं थोड़ा सा और आगे। नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि बेसिकली आपको कुछ नहीं करना। वर है, वर के आगे नॉट लगा देंगे, वर नॉट हो जाएगा। वॉज है, वॉज के आगे आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉज नॉट हो जाएगा वो, राइट। बट अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे तो वहां पे क्या होता है? वर नॉट को आप शॉर्ट में बोलेंगे वॉरेंट। वॉज नॉट को अगर आप बोलना चाहेंगे, वॉज नॉट को शॉर्ट में आप बोलेंगे वॉजेंट। वॉरेंट एंड वॉजेंट, ये चीजें आप बोल सकते हैं, वॉजेंट एंड वॉरेंट। अगर शॉर्ट में बोलना चाहेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, मैं चलता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर, कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाऊंगा कि आपको सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा इसे समझने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम स्कूल जा रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहचान क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के? आपको पता है पहचानना कैसे? वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पे वाक्य के अंत में हमें क्या मिल रहा है? रहे थे। अब आपको समझ में आ गया, अगर रहे थे यहाँ पे है तो दैट बिलोंग्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड? रहा था आपको मिला, ये तो हमें मिल गई क्या? आइडेंटिफिकेशन। ये क्या मिल गया हमें? सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हमने पहचान लिया कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। अब देखिए, हम क्या है? सब्जेक्ट्स है, लेकिन वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम है आपका, हम क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। अब आपको पता है स्कूल इसमें आपका ऑब्जेक्ट है और वर्ब इसमें क्या है? आपकी जा रहे थे, जाना। जब आप जा रहे हैं तो दैट इज वर्ब। ये आपकी क्या निकल गई यहाँ पे? वर्ब। ये आइडेंटिफिकेशन, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका स्कूल, दैट इज ऑब्जेक्ट। देखो, पहले चीजें समझनी होती हैं कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में हमें देखना कि वर्ब क्या है। जो वर्ब आपको पता है बेसिकली क्रिया जो होती है, जो काम हो रहा है। तो हमने देख लिया कि जाना, एक चल के जा रहा है कोई बंदा, तो वो आपकी क्या हुई? वर्ब हुई। स्कूल आपको पता है, स्कूल एक जगह स्टेबल है, वो ऑब्जेक्ट है। जो चीजें वर्क नहीं करते, लाइक मोशन नहीं होता, दैट इज योर, आई मीन स्कूल आपका क्या? ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन लास्ट में वो मिलती है सेंटेंस के एंड में। हमें मैंने बताया कि सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे अगर मिलेगा
वो आपके क्या कहलाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा वो। और रहा था रही थे में मिल गए, यहाँ पे रहे थे। तो इतने चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है, देखिए रूल, देखिए यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ है, वी, क्योंकि वी किस क्या होता है, लाइक हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वी के साथ में क्या आ रहा है, वर। देखिए कैसे बनाना, हम स्कूल जा रहे थे तो क्या बोलेंगे, वी के बाद में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वर, वी वर, ठीक है। जाने को क्या बोलते हैं, वी वर गो बोलते हैं जाने को। गो की फोर्थ फॉर्म आएगी यहाँ पे आपको पता है। तो फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देंगे तो दैट इज गोइंग बनेगी फिर आपकी, जिस वी वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने सिंपल बनाया, वी यहाँ पे हमने ये ले लिया और फिर वहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए और ऑब्जेक्ट। सो वी वर गोइंग टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस जो है फ्रेम हो गया। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसके बीच में क्या होता है, सेंटेंस के बीच में आपको नहीं मिलता है। सो वो क्या कहलाते हैं, आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस नॉट लगा देना, आपको पता है। तो हम स्कूल नहीं जा रहे थे, कैसे बनेगा, वी वर, इसके बाद में नॉट लगा, मैंने बताया ना वर नॉट लगा सकते हैं, वी वर नॉट। अब जाने को आपको पता है गो में आईएनजी लगाना है, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। सो वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, समझ में आ गया आपको, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे, वर नॉट लगाया है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम इंटरोगेटिव मतलब आपको पता है जब किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे। अब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हम स्कूल जा रहे थे। अब ध्यान रखना, जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या है, वॉज एंड वर है, ये आपके बाहर लेते हैं। सो इसमें देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप इसके अकॉर्डिंग लेनी है, हम के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वर आ रही है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, वर को बाहर ले लेना है, वर। अब हम आपको पता है वर वी फिर गोइंग टू स्कूल, ये आपको समझ में आया होगा, वर वी गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सिंबल भी लगाना है, सो वर वी गोइंग टू स्कूल, समझ में आया। अब ऐसे एक WH फैमिली के एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। WH फैमिली में क्या होता है कि जब क्वेश्चन लाइक W से लाइक बीच में जब कोई क्वेश्चन लाइक आते हैं, WH फैमिली के जो वर्ड्स आते हैं, मैंने आपको वीडियो बताया है स्टार्टिंग में कि W से जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये WH फैमिली में आते हैं और ये क्वेश्चन के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से नहीं हो रही है, यहाँ हमसे हो रही है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, कैसे एक WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो इन्हें सबसे पहले लेते हैं बाहर। तो हम स्कूल कैसे जा रहे थे, तो हमें बोलेंगे हाउ वर, फिर सिंपल इंटरोगेटिव की तरह बनाना है, हाउ वर वी गोइंग टू स्कूल, हाउ वर वी गोइंग टू स्कूल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं आपको लेके एग्जाम्पल से, कि आपको थोड़ा सा वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। मैंने यहाँ पे लिखा है राधा डांस कर रही थी। अब आपको पता है राधा क्या है, सिंगुलर है, और मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या यूज करना है, वॉज यूज करना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है राधा डांस कर रही थी। देखो आइडेंटिफिकेशन आपको पता लग गया, रही थी। राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे किसी का नेम है वो, तो कैसे बोलेंगे, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो राधा वॉज डांसिंग, राधा डांस कर रही थी। अब नेगेटिव में बनाना है आपको पता है नॉट लगा देना है। अब अगर वॉज नॉट यूज करना चाहते हैं वॉज नॉट यूज कीजिए, अगर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म के साथ तो आप बोलेंगे वॉजेंट। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं राधा वॉजेंट डांसिंग, राधा डांस नहीं कर रही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, वॉजेंट। वॉज नॉट भी बोल सकता था मैं से, वॉजेंट मैंने लिखा थोड़ा सा अच्छे के लिए। तो राधा वॉजेंट डांसिंग। अब क्या राधा डांस कर रही थी, तो क्या बोलेंगे, वॉज राधा डांसिंग।
वॉज राधा डांसिंग। अब राधा डांस कैसे कर रही थी भी बोल सकते हैं, फिर क्यों कर रही थी आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे वाई राधा वॉज डांसिंग, वाई वॉज राधा डांसिंग। देखिए WH फैमिली हमने बाहर ली, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर उसके बाद में हमारा ये सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब, मेन वर्ब जो होती है। सो वाई वॉज राधा डांसिंग। अगर आप बोलना चाहते हैं कि क्या राधा डांस नहीं कर रही थी, क्या से भी स्टार्ट हो रहा है, बीच में नहीं भी आ रहा, कुछ नहीं करना, वॉजेंट आगे लगा देना है। क्या बोलेंगे? वॉजेंट राधा डांसिंग। सो वाई वॉज राधा डांस, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली, और ये इंटेरोनेगेटिव, क्या से भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही, बीच में नहीं भी आ रहा है। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड कि लाइक आपको ये कहाँ पे यूज करते हैं, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेप नंबर सेकंड में क्या आता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन वॉज हैपनिंग दोज डेज। मतलब एक्शन वॉज हैपनिंग दोज डेज का मीन्स होता है कि अगर कोई काम उन दिनों हो रहा है, उन दिनों अगर आप पहले की बात करें, अगर कोई काम उन दिनों हो रहा था, तो मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हम उन दिनों जिम जा रहे थे, हम उन दिनों जिम जा रहे थे, यहाँ पे लिखा है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे आपको दोज डेज लगा देना है। क्या लगा देना है? दोज डेज। दोज डेज का मीन्स होता है उन दिनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हम उन दिनों जिम जा रहे थे, और कैसे बोलेंगे? हम प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी आएगा, वी वर गोइंग टू जिम। अब क्या लगा देना? बस दोज डेज लगा दो, दोज डेज। नेगेटिव में बनाना है, क्या कर दोगे? वी वरंट, वर नॉट बोल दे, फिर वरंट बोल दो। वी वरंट गोइंग टू जिम दोज डेज। क्या हम उन दिनों जिम जा रहे थे? वर वी गोइंग टू जिम दोज डेज, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा भाई उन दिनों रनिंग कर रहा था। मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले की बात बता रहे हैं कि मेरा भाई उन दिनों रनिंग कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बस दोज डेज लगाना है। सिंपल वही आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जो है। तो यहाँ पे अब आपको बोलना है मेरा भाई उन दिनों रनिंग कर रहा था, तो कैसे इंग्लिश में बनाएंगे इसे? माई ब्रदर वॉज रनिंग, माई ब्रदर वॉज रनिंग दोज डेज, ठीक है। नेगेटिव में क्या बनाना है आपको जब बोलेंगे आप? सो माई ब्रदर वॉज नॉट, वॉज नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं वॉजेंट। माई ब्रदर वॉजेंट रनिंग दोज डेज, क्या होगा आपका? दोज डेज। अब इंटेरोगेटिव में जब आप बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? वॉज माई ब्रदर रनिंग दोज डेज, ठीक है। सो यहाँ पे ये आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, कैसे इसके सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, इफ इट इज़ नॉट क्लियर, what you can do, just do a comment in the comment box. I will surely help you out in this over there, okay. And for the meanwhile, just guys, see you next time. Take care.